वेलकम टू माय चैनल लीगल ज्ञान विद अरविंद सुमन। इस वीडियो में समझेंगे जमानती कौन बन सकता है, बेलर कौन बन सकता है, बेलर बनने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, बेलर यदि आप बनते हैं किसी एक्यूज का, तो यदि वो एक्यूज भाग जाता है तो आपका क्या ड्यूटी और क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। यदि आप चाहते हैं कि किसी का बेलर बन जाए, बाद में चाहते हैं कि आप उस बेलर का नाम हटा ले अपना नाम बेलर से, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, आज हम वीडियो में सब कुछ समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऐसे लीगल इंफॉर्मेशन जो मैं डालूं वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहें। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेलर कौन बन सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का हो वो बेलर बन सकता है। अब हम बात करते हैं यदि किसी व्यक्ति का बेलर बन रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है। सबसे पहले यदि आपका किसी एक्यूज का बेलर बन रहे हैं तो कोर्ट से कितना का सिक्योरिटी आया है, कितना बेल बॉन्ड भरना है, यह पहले पता करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए उसका 5,000 का आया है या 10,000 का है, तो आपके पास उतना वैल्यूएबल का प्रॉपर्टी होना चाहिए। जैसे कि आपके पास गाड़ी हो सकता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर होना चाहिए उस वैल्यू का उसका, या फिर आपके पास कोई जमीन या फिर आपके पास प्लॉट होना चाहिए। और वो जो यदि जमीन और प्लॉट है तो उस लोकल एरिया में, जिस लोकल एरिया में आप जमानत के लिए जा रहे हैं उस लोकल एरिया में होना चाहिए। जैसे कि आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जा रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए वो प्रॉपर्टी। जनरली लोग गाड़ी का पेपर ही लेके जाते हैं, तो गाड़ी का पेपर लेके जाते हैं आप यदि बेल करवाने के किसी का, तो कौन कौन सा पेपर लेके जाएंगे। सबसे पहले तो अपना पहचान पत्र लेके जाएंगे। सबसे अच्छा आजकल पहचान पत्र आधार कार्ड। आधार कार्ड ले लें आप अपना, गाड़ी का आरसी बुक ले लें, साथ ही आपको इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा कि इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग आपको पता चला कि एट टाइम कितना वैल्यू है गाड़ी का। ये नहीं कि आपने गाड़ी खरीदा 2 लाख का तो आपका वैल्यू 2 लाख का हो गया। मान लीजिए 5 साल बाद उस गाड़ी का वैल्यू हो गया 1 लाख का या 70,000 का, तो उसको हम काउंट करेंगे 70,000 का गाड़ी का आपका वैल्यू है और आप 70,000 तक का बेल बॉन्ड किसी का या बेलर बन सकते हैं। तो आप ये डॉक्यूमेंट ले जाएं ओरिजिनल, और साथ में आप जेरॉक्स भी लेके चले जाएं। आप एक्यूज के एडवोकेट से मिले, वहां कुछ पेपर भरना पड़ता है, बेल बॉन्ड भरना पड़ता है। वो बेल बॉन्ड आपके एक्यूज के वकील भर देंगे, आपको साइन करना पड़ता है, साथ में अपना जेरॉक्स पेपर जो है डॉक्यूमेंट लगा देना पड़ता है। ओरिजिनल आपको अपने साथ लेके कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट आपसे कुछ सवाल पूछ सकता है, जैसे कि क्या आप एक्यूज को कैसे जानते हैं, आप ये कितना का बेल बॉन्ड भर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट का आपको बेल बॉन्ड भर रहा है। जैसे कि 5,000 का है तो आपको बताना पड़ेगा कोर्ट में कि 5,000 का है, और किसका बेल करवा रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, नाम पता एड्रेस। कभी कभी होता है कि पैसा लेके कोई अननोन आदमी भर देता है, तो कोर्ट ऐसा चाहता है कि कोई उसका जान पहचान का ही भरे, जिससे कि यदि एक्यूज भागे तो मदद मिल सके उसके बारे में पता करने का। तो आपसे पूछता है कि आप कैसे जानते, जैसे आपने बोला मैं रिलेटिव हूं, तो कभी इंक्वायरी के लिए पूछ सकता है कि उसके पापा क्या नाम है, आपका कैसा रिलेशन है, ये सब सवाल कर सकता है। तो आप ये सब सवाल अपना तैयार करके जाएं। यदि दोस्ती है तो कैसे दोस्ती है, कैसे जानते हैं उसको, तो ये सब सवाल आप तैयार करके जाएं और डरे भी नहीं। कोर्ट में एकदम बिना डरे बोले, तब लगेगा कि हाँ जेन्युइन बेलर है और बेल होने में कोई मुश्किल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं यदि आपने किसी का बेल दे दिया तो बेल देना क्या सही है कि नहीं, या आप बेल दे सकते कि नहीं। तो जनरली आप जिस व्यक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं, अच्छे तरह से जानते हैं, तो आप उसका बेल दे दे, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। यदि आपको लगता है कि वो भागेगा नहीं, आपको उस पर भरोसा है, या फिर उस पर कोई गलत एफआईआर कर दिया है, या फिर कभी कभी हम देखते हैं 106 107 का नोटिस आता है एसडीएम कोर्ट से, तो ऐसे में भी व्यक्ति को बन जाना चाहिए बेलर, मदद करना चाहिए। हो सकता है कल आप पर भी ऐसा हो सके, तो मदद करना चाहिए। यदि आप पूरा श्योर है कि वो व्यक्ति जेन्युइन है, भागेगा नहीं, तो आप उसका बेलर बन जाए, कोई दिक्कत का बात नहीं। अब हम बात करते हैं यदि कोई व्यक्ति का बेलर बने हैं और वो भाग जाता है तो इसमें आप पर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले कोर्ट आपको ये कहे कि आपको बताइए कहां गया, कहां भागा, या उसको एड्रेस बताने के लिए। या फिर यदि वो व्यक्ति नहीं मिलता तो आप पर जितना का बेल बॉन्ड भरे हैं, जितना का बेलर बने हैं, सिक्योरिटी दी है, उतना आप पर फाइन लगा सकता है। जैसे कि आपने 50,000 का उसका भरा था बेल बॉन्ड, तो आप पर 50,000 का फाइन लगा सकता है। 5,000 का भरा था तो आप पर 5,000 का कोर्ट फाइन लगा सकता है। अब हम बात करते हैं यदि आपने किसी का बेलर बना है और आपने एक विश्वास में बेलर तो बन गया, मगर बाद में आपको पता चलता है कि आप वो व्यक्ति भाग सकता है, या फिर आपको डरा धमका के बेलर बनाया गया था, बाद में आपको लगता है कि नहीं मुझे ये बेलर नहीं बनना चाहिए, मुझे अपना नाम यहां से हटा देना चाहिए। या फिर आपने जो प्रॉपर्टी के बिहाफ में बेलर बने थे, आप वो प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे। जैसे आपने गाड़ी के बिहाफ में बना था कि मेरे पास ये गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, इसके दिखा के आपने बेलर बना और आप वो गाड़ी बेचना चाह रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या प्रोसेस है बेलर से नाम हटाने के लिए। तो आप एक्यूज का एडवोकेट से मिले, एक एप्लीकेशन तैयार होता है कि मैं इस व्यक्ति का जो बेलर बना था इस कारण से मैं अब हट रहा हूं। प्रार्थना पत्र बनाया जाता है, वो प्रार्थना पत्र के साथ आप कोर्ट में हाजिर हो और बताएं कोर्ट को कि मैं अपना जो बेलर बना उसको विड्रॉल करना चाहता हूं।
कोर्ट अगला दिन उसको नोटिस भेजेगा कि उसको नेक्स्ट डेट में आने के लिए, और कोर्ट बोलेगा कि ये व्यक्ति आपका जो बेलर बना था वो हटना चाहता है, आप एक नया बेलर के साथ अगला डेट में आएगा। उसी डेट में जब नोटिस भेजता है उस डेट में भी बोल सकता है कि आप एक बेलर लेके आए। व्यक्ति ऐसे करके अपना जो बेल दिया, सिक्योरिटी दिया, उससे वो विड्रॉल कर सकता है। लगभग मैंने इस वीडियो में पूरा जानकारी दे दी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई सवाल बच गया हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। यदि कुछ छूट गया हो तो उसका भी आप सवाल कर सकते हैं मुझे, मैं उसका भी आपको जवाब दे दूंगा वीडियो के माध्यम से या रिप्लाई के माध्यम से। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। ऐसे लीगल जानकारी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद फ्रेंड्स।